1 अभी मैं आपको जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का दूसरा चैप्टर है वो बताऊँगी, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मैं बताऊँगी जो आपको ज़रूरी करने हैं। तो जो आपका ये टॉपिक है, इससे पहले मैंने सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन कराया है, तो वो भी आप कर लेना, प्लस आप ये भी कर लेना, ठीक है। तो ये 2 मैं आपको बता रही हूँ। तो बाकी मैंने ऑलरेडी कराए हैं, ये भी मैंने कराए थे, बट बहुत लंबे वीडियोज़ हो रहे थे वो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट में करा देती हूँ, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। और एक स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था कि उनको थोड़ी अगर हो सके तो शॉर्ट में बता दें, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। तो चलो, अब जो आपका ये है ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। ये यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस है वो आएंगे, और 5 मार्क्स का सवाल तो यहाँ से आएगा ही आएगा। सबसे पहले जो ट्रेनिंग की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, किसी टास्क को करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग करना। यानी जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अभी मेडिकल के अपने सब्जेक्ट्स लिए हैं, या आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। अपने वैसे ही सब्जेक्ट्स लिए हैं, आप अपनी एक बेस बना रहे हो, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, या अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ताकि आगे जाके आप बहुत अच्छे सिटीज़न बनो, आप एक अवेयर सिटीज़न बनो, है ना। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, है ना। तो सेम यहाँ पे भी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, इसका मतलब होता है कि ये कोई ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो अपने आप को, जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार कर रहे होते हो। तो जो टर्म ट्रेनिंग है ये हमारे स्पोर्ट्स में बहुत आम तरीके से यूज़ की जाती है, और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स जैसे कि आपके स्पोर्ट्स साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को बेसिकली किस तरीके से समझते हैं, वो बोलते हैं कि ये फिज़िकल एक्सरसाइजेज जो भी वो करते हैं उससे आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो किसी गेम को करने के लिए, ठीक है। कोई भी आप गेम में आप एथलीट हो, कुछ भी हो, तो जब आप कोई ये करते हो, आप कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग कर रहे हो, या आप आइसोकाइनेटिक कर रहे हो, या कंटिन्यूअस मेथड कर रहे हो, या इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन सब से आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो उस गेम में एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आप बोल सकते हो जो ट्रेनिंग है इसमें हम अलग अलग एक्सरसाइजेस को देखते हैं और करते हैं, जिससे हमारी जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है, हम अपनी जो गेम है उसमें और अच्छे से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की ये जो नॉलेज है, ये जो कोचेस वगैरह होते हैं, या जो हमारे फिज़िकल टीचर्स होते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है उनके लिए, तभी वो अपने जो उनके बच्चे हैं या उनके स्टूडेंट्स हैं उनको वो समझा पाएंगे अच्छे तरीके से। तो अब आप बोल सकते हो जो अलग अलग डिफरेंट फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ वगैरह हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से की जाती हैं। उनको एक मतलब अच्छे तरीके से सोच समझ के जो हमारे जो कोचेस वगैरह हैं वो देखते हैं कि पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है। अगर एक बच्चे की या एक एथलीट की आपको एंड्योरेंस बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बनानी है, उस टाइम पे कौन सी ट्रेनिंग करनी है, तो उस तरीके से उसकी वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं, ताकि एक उस जो वो आपका जो एक ये एथलीट है या आपका जो स्टूडेंट है उसकी जो है परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स में अच्छी हो जाए। तो इसीलिए अगर आपको स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बनानी है, टॉप लेवल की बनानी है, तो आपको जो है ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कभी आप एक किस्म का कुछ कर रहे हो, कल दूसरा कर रहे हो, परसों तीसरा कर रहे हो, नहीं। आपको सोच समझ के अपनी अलग अलग जो भी आपकी वीकनेसेस वगैरह हैं, क्या आपको एंड्योरेंस में फ़र्क पड़ रहा है, या आपको आपकी स्पीड कम है, या आपकी स्ट्रेंथ कम है, उस हिसाब से आप ट्रेनिंग वगैरह जो आपका कोच है वो देखता है, समझता है आपकी परफॉर्मेंस को, और इस उसकी बेसिस पे आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स बताता है कि आप कौन सी कर सकते हो। चलो, अब हम इम्पॉर्टेंट इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो है हमारी मेथड्स अब हम देखेंगे कौन कौन से। सबसे पहले आइसोमेट्रिक होता है, ये आपको याद रखना है। जो आइसोमेट्रिक है इसमें जो होता है सेम मसल लेंथ, यानी जो आपका मसल होता है ना, वो उसमें जो मसल का लेंथ है वो सेम रहता है, ना ही वो बढ़ता है ना ही वो कम होता है, वो एक जैसा ही रहता है। यानी वो आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, ना वो कम होता है। तो अब ये इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। तो 1953 में, याद रखना, 1953 में जो हैटिंजर या हैटिंगर जो आप बोलो, उन्होंने, और जो मुलर करके एक जर्मनी में जो भी हमारे ये थे लोग दो, इन्होंने इसको, या जो कोचेस ये थे जो इसकी स्टडी कर रहे थे, उन्होंने इनको इस जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है इनको इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद जो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग जो है ये है,
तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो हमारी आइसोमेट्रिक जो ट्रेनिंग जो मेथड्स हैं, यहाँ पे बोला जाता है अगर आपको स्ट्रेंथ अपनी गेन करनी है या आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है कोई एक्टिविटी कराने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी जो है ये जो आपको मसल्स को जो एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस में रखना पड़ेगा। यानी कोई एक चीज़ है, मतलब आप उसी पे अपना जोर लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आप इधर उधर जाके कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है। आपको एक जगह पे आपका कोई जो जिससे आप ट्रेनिंग ये कर रहे हो, कोई जो इक्विपमेंट है वो एक जगह पे रहेगा, आप उस पे अपना जो है ज़ोर लगाने की कोशिश करोगे, उससे क्या हो जाएगा, आपका जो है ये जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो उसके बाद 1967 में ब्रनर जो हैं वो बोलते हैं कि जो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग है ये आपकी सिर्फ जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है जो है इंक्रीजेस स्टैटिक स्ट्रेंथ मोर एज़ कम्पेयर टू, तो ये ज़्यादा जो आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ आप समझो यहाँ पे जो एक जगह पे आप रह के कर सकते हो, ऐसी जो एक्सरसाइजेज जो एक जगह पे रह के कर सकते हो, जैसे कि आप डम्बल्स वाली कोई करते हो या आप वेट लिफ्टिंग करते हो वैसी वाली, या रेसलिंग करते हो, वो एक जगह पे होती है ना, या योगा, वो सारी आपकी इसमें अच्छी हो जाएंगी, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक। डायनेमिक होता है वो वाली एक्सरसाइजेज जो कि आप इधर उधर जाके करते हो, जो एक जगह पे होके नहीं होती है। तो आपको ये याद रखना है, जो आइसोमेट्रिक है ये दो वर्ड से मिलके बना है, जो आइसो और मैट्रिक। आइसो का मतलब है एक जैसा सेम, और मैट्रिक का मतलब है मसल लेंथ, यानी यहाँ पे आपकी जो मसल लेंथ है वो सेम रहती है। उसके बाद किन एक्सरसाइजेज में ये आपका कॉमन है ये वाली मेथड, ये है जिमनास्टिक्स वगैरह में, योगा, जूडो, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। ये याद रखना, ये सारी जो वो वाली एक्सरसाइजेज हैं या वो वाली गेम्स हैं जो कि आप एक जगह पे रह के कर सकते हो। तो ये आप समझ सकते हो, ये वो वाली एक्सरसाइजेज में किया जाता है जहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, या उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ आप अपनी जो आप ये कर रहे होते हो, एक्टिविटी कर रहे होते हो, जो कि एक जगह पे रहते हैं, जो कि इधर उधर ज़्यादा नहीं जाते हैं वो वाले ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले जो आपका है इसमें आपको कम टाइम रहता है, मतलब कम टाइम में आप इसको कर सकते हो। उसके बाद ये जो अगर आपका जो एथलीट है या जो बच्चा है जो भी कर रहा है, वो अगर उसको इंजर्ड भी होगा, यानी अगर कहीं पे उसको लगी भी होगी कुछ भी होगा, तब भी वो आराम से कर सकता है, और उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक जगह पे रह के कर सकते हैं। जैसे कि वॉल को पुश करना, यानी आप वॉल को धक्का मार रहे हो, जो दीवार है उसको धक्का मार रहे हो, उससे भी क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो वो हो गया पुश करना, जैसे करते हैं ना, वो नहीं आप हाथ जोर से मारो, दीवार को पकड़ना है और एक्सरसाइज करनी है, वो इसमें आती है। उसके बाद इसके नुकसान क्या हैं, जो मतलब जो चीज़ें एक नहीं कर पाती है, सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी जो वो वाली स्ट्रेंथ जो कि आप एक जगह पे रह के कर सकते हो, यानी आप इसमें ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो, वो वाली आपकी जो आपकी ये हैं चीज़ें, वो डेवलप नहीं होती हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है, यहाँ पे आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है या जो आपका चेस्ट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और कुछ टाइम के बाद जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, कोई चीज़ जैसे हम भी बार बार करते हैं तो फिर तंग आ जाते हैं ना, और फिर छोड़ देते हैं, तो सेम एथलीट्स के साथ भी होता है, वो बार बार एक जैसी एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो इसको हो सकता है छोड़ दें। तो उसके बाद आपका आता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो आइसोटोनिक जो एक्सरसाइज है, किसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया था, 1945 में डी लॉर्म, LORME, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1948 में जो डी लॉर्म और इनके साथ वॉटकिंस मिल के क्या बोलते हैं कि जो मतलब ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में आप क्या क्या कर सकते हो, और इसको अच्छे से ये करते हैं, डिटेल में बताते हैं। तो आप बोल सकते हो जो ये आपका आइसोटोनिक है, ये भी दो वर्ड से डिराइव किया गया है, दो वर्ड्स को मिला के बना है, जिसमें आइसो का मतलब है एक जैसा, और टोन का मतलब है जो मसल का टोन है, मतलब मसल कितना आपका मोटा होगा, वो कैसा होगा दिखने में, वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपका ड्यूरिंग आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन द मसल चेंजेस लेंथ एंड एक्सटर्नल मूवमेंट इज़ विजिबल। यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे होते हो ना, यहाँ पे आपकी जो मसल्स हैं ना, वो अपनी लेंथ को चेंज करते हैं। यहाँ पे आपकी जो पहली वाली में क्या बोला था आपने, वो मसल लेंथ जो वो एक जैसी रहती है, तो उसमें वो दिखती नहीं है। बट यहाँ पे जो आप कोई भी एक्सरसाइज यहाँ पे आइसोटोनिक वाली एक्सरसाइजेज करते हो, यहाँ पे जो आपकी मसल्स होती है ना, वो उनमें जो लेंथ है वो बढ़ने लगती है, वो लेंथ जो उनकी वो चेंज होती है, ठीक है। और बाहर से आप देख सकते हो कोई भी इंसान जो कि एक्सरसाइज करता होगा उसको, कि उसकी जो मसल है वो मोटी होगी उसकी, मतलब वो टोन आ गया होगा उसमें, जैसे उसके बाइसेप्स बन गए होंगे। तो थोड़े उतने नहीं, थोड़े थोड़े।
उसके बाद यहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि ये सबसे फेमस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे की जाती है, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, जब वो वज़न वगैरह उठाते हैं ना, वो वाली जो एक्सरसाइज गेम्स वगैरह होती हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। तो जो ये वाली आइसोटोनिक ट्रेनिंग है ये हमें किस में मदद देता है, जो वेट लिफ्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग में मदद देता है, और अगर कोई किसी की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा बनाने में, अच्छी शेप लाने में मदद देते हैं। जैसे कि बहुत कोई लोग होते हैं ना जिनकी जो मसल्स होती हैं, जो उनकी बाजू होती है बहुत पतली होती है, मतलब बाइसेप्स के पास, तो फिर वो एक्सरसाइज वगैरह वैसे ही करते हैं तो उनके थोड़े बाइसेप्स बड़े हो जाते हैं, तो वो याद रख सकते हो आप। तो उसके बाद आप बोल सकते हो जो ये एक्सरसाइजेज है यहाँ पे आपको डायनेमिक मूवमेंट करना पड़ता है, यानी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह पे कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे कि पहली जो मैंने बोला था पहली वाली में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो नहीं है, यहाँ पे आप इधर उधर जाके कर सकते हो, कोई भी चीज़ उठा सकते हो, कहीं पे भी जाके एक्सरसाइज कर सकते हो आराम से। फिर इसके क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपके डायनेमिक स्ट्रेंथ मतलब डेवलप हो जाती है, यानी जो मैंने बोला था यहाँ पे जो आपका ये है जो स्टैटिक वाली स्ट्रेंथ होती है वो तो एक में उस पहली वाली में होती है, बट यहाँ पे आपकी डायनेमिक जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग जो गेम्स है उनके लिए आप यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे मस्कुलर एंड्योरेंस भी आपकी हो जाती है, यानी आप अपने मसल्स पे ज़्यादा वज़न अब आप उठा सकते हो, आप ज़्यादा ज़ोर लगा सकते हो चीज़ों के लिए, वो हो जाता है। ऊपर उसके बाद जो हाइपरट्रॉफी है वो मसल्स की हो जाती है, मतलब जो आपकी मसल्स है ना वो मोटी हो जाती हैं, समझो आप आपके जो ये हैं बाइसेप्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं इससे। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब आपकी जो मसल्स है बहुत ज़्यादा खुलती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके जो मसल्स पे है बहुत बार असर पड़ सकता है और कोई स्ट्रेन वगैरह आ जाएगा मसल्स में, ठीक है, तो दर्द फिर बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इसमें आपको स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कोई ऐसे नहीं आप एक जगह पे रहोगे तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी डंबल्स वगैरह वो जो कि बहुत महंगे होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है आपका आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, ये लास्ट है इसका जो आइस दो दो वर्ड्स वाला। तो सबसे पहले ये 1968 में पेरिन जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद ये है बाकी जो मेथड्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है, एडवांस्ड है, इसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो आ, आपकी मसल्स हैं उनको बहुत मतलब ज़्यादा ये किया जाता है, मतलब खोला जाता है, लंबा मतलब किया जाता है ना, मतलब उसमें कम कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, आपकी मसल्स पे ज़्यादा ज़ोर डाला जाता है, और जितनी आपकी मसल्स आगे निकल सकती हैं उतना कोशिश की जाती है यहाँ पे करने की। और जो आपका आइसोकाइनेटिक है ये भी दो वर्ड्स का बनाया हुआ है। आइसो का मतलब है एक जैसा, और काइनेटिक का मतलब है मोशन, यानी एक जैसा मोशन, यानी वो मूवमेंट एक जैसे यहाँ पे रहेगा, सेम मूवमेंट रहेगा। जैसे कि आपका आर्म स्ट्रोक जो है स्विमिंग में आप करते हो, मतलब अपनी बाजू को हिलाते हो ना स्विमिंग में, वो यहाँ से आपका हो जाता है अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करते हो। और पैडलिंग इन बाईसाइकिल, जो मतलब बाईसाइकिल में आपके जो पैर को आप करते हो वो भी इसी में आ जाती है। उसके बाद है जो ये हैं, जो ये वाली एक्सरसाइज है जो इसमें आती है आइसोकाइनेटिक में, यहाँ पे आपको जो मतलब आपकी बॉडी है जो उसमें बहुत मतलब उसको कॉन्ट्रैक्शन की जाती है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब ये किया जाता है ना, असर मतलब ज़ोर लगाया जाता है आपके मसल्स वगैरह पे, और उनको ज़्यादा ये किया जाता है, खोला जाता है। जैसे आपकी स्विमिंग में मैंने बोला आपकी बाजू पे जितना हो सकता है उतना उसको खोलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा करके भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक जैसी स्पीड मेंटेन की जाती है, एक स्पीड पे बहुत ज़्यादा आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाती है, जितनी भी ऑल स्पीड ऑफ मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट की स्पीड्स वगैरह उन सब में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाती है। यहाँ पे आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस है, जो मसल्स पे जो मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर अब उठा सकती हैं अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो। उसके बाद आपकी जो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी है वो सारी वो अच्छी हो जाती है, आपकी बॉडी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा मतलब अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाती है। उसके बाद इसके नुकसान क्या हैं, तो इसका एक ही है कि इसमें आपको कुछ ये स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ उठाओगे उसके साथ ये एक्सरसाइज करने लगोगे, इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक गिने चुने इक्विपमेंट सामान चाहिए जो कि बहुत महंगा हो सकता है। उसके बाद है कंटिन्यूस मेथड, ये आपका डॉक्टर एमिस्ट वॉन एकिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इसमें आपका जो ये मेथड है इसमें आपकी लॉन्ग डिस्टेंस और ये मतलब आप यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस करते हो।
यानी लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे होगा कि आप बहुत दूर तक दौड़ते हो और कोई बीच में ब्रेक वगैरह नहीं लेते हो, ठीक है। यानी आपको कोई बोला जाता है आपको 500 मीटर्स तक दौड़ना है, लेकिन बीच में आप कोई ब्रेक नहीं ले सकते हो, चाहे कोई पहाड़ी इलाका है कुछ भी आए, लेकिन आपको ब्रेक नहीं लेनी है। तो ये आता है इसमें। तो यहाँ पे टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस विथ एनी वर्क द इंटेंसिटी इज़ जनरली कैप लो। और यहाँ पे आपकी जो इंटेंसिटी है, क्योंकि अगर आपको कोई काम बहुत टाइम तक करना है तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करोगे, अगर जल्दी जल्दी करोगे तो थक जाओगे ना। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे, मतलब कोई काम बहुत लंबा काम दिया जाता है, बहुत लंबे रास्ते को दौड़ना होता है आपको, और कम बीच में, मतलब कोई ये भी रुकना भी नहीं होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप धीरे धीरे दौड़ो। तो सबसे पहले ये जो आपकी है ये कितने में आपके तीन इसमें डिवाइड की है, तीन हिस्सों में। तो सबसे पहले स्लो कंटिन्यूस मेथड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी इंटेंसिटी है यहाँ पे कम रखी जाती है, यानी आप धीरे धीरे दौड़ते हो, जिससे आपकी जो हार्ट बीट है वो कितने रहती है, वो 150 से लेके 160 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। इतने वो बार बीट करता है आपका हार्ट। उसके बाद जो ये एक्सरसाइज है इसका टाइम कितना रखा जाता है, 30 मिनट से 2 घंटे, बस उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आता है आपका फास्ट कंटिन्यूस मेथड। इसमें क्या होती है, जो इंटेंसिटी है ये थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, स्लो से थोड़ा बोला जाता है कि अब थोड़ा ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, पहले कम दौड़ना था अब उससे थोड़ा ज़्यादा दौड़ना है, ये नहीं बहुत कम ज़्यादा, मतलब थोड़ा पहले वाला था उसमें कम दौड़ना था, इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा दौड़ना है। तो यहाँ पे आपको, जिससे आपको वो जो जहाँ तक आपको पहुँचना है वो कम टाइम में पहुँच पाओगे। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है 15 से 20 मिनट दिया जाता है आपको, और यहाँ पे हार्ट बीट जो है वो 160 से लेके 180 बीट्स पर मिनट होता है, यानी 160 से लेके 180 मिनट मतलब बार वो बीट करता है। उसके बाद आता है वेरिएबल पेस मेथड। ये यहाँ पे जो दो मैंने आपको बोली ना इससे पहले, जिसमें पहली थी उसमें आपको धीरे धीरे दौड़ना, तो उसके बाद थी उसमें थोड़ा ज़्यादा दौड़ना था, ये उन दोनों को मिला के इसमें बोला जाता है, ठीक है। बोला जाता है उन दोनों को, यानी पहले आपको कम दौड़ धीरे धीरे दौड़ना है, फिर थोड़ा तेज़ दौड़ना है, फिर आपको कम दौड़ना है, फिर तेज़ दौड़ना है, फिर कम दौड़ना है, ऐसे इसमें किया जाता है, यानी उन दोनों को मिला के यहाँ पे किया जाता है। तो उसके बाद है ये, यहाँ पे आपको 15 मिनट दिए जाते हैं और 15 से 60 मिनट्स दिए जाते हैं, और यहाँ पे हार्ट बीट जो है वो आपकी 140 से लेके 180 बार आपका पर मिनट बीट करता है। और यहाँ पे आपको जो एरोबिक और एनारोबिक एंड्योरेंस है वो बढ़ाने में आपको मदद देता है, ये रखना है आपको याद। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है इंटरवल, ठीक है। इंटरवल में क्या होता है, ये जो इंटरवल मेथड है ये वॉल्डेमर जो हैं और ग्रेशलर जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, इट इज़ द मेथड ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग विच इन्वॉल्व्स रिपीटेड एफर्ट्स एट अ रिलेटिवली फास्टर पेस सेपरेटेड बाय इंटरवल एंड मेजर रिकवरी। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, कोई चीज़ आपको करनी है उसको पहले से ही बार बार उसको रिपीट करते हो, उस चीज़ को करने के लिए पहले उसको धीरे धीरे आप करते हो। कोई जैसे आपको 500 किलोमीटर्स या आपको दौड़ना है, ठीक है, वो आप पहले ही कोशिश करते हो कि आप पहले उसको धीरे धीरे देखो कि कितने टाइम में आप वो कर रहे हो, उसके बाद आप फास्ट, मतलब अगर दौड़ते हो तो कितने टाइम में कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे किया जाता है, और आप रिकवरी आपकी कितनी हो रही है, मतलब बीच में आप रुक के उसमें रिकवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो वो इसमें देखा जाता है। उसके बाद जो आपकी इंटरवल मेथड है ये आपकी जो स्पीड और एंड्योरेंस है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आपका फास्ट और स्लो पीरियड्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी फास्ट फास्ट भी करते हो और धीरे धीरे भी करते हो, और शॉर्ट पीरियड्स ऑफ लोड आर फॉलोड बाय शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रेस्ट। और यहाँ पे जो आपका अगर आपको कम वज़न दिया जाता है यहाँ पे उठाने के लिए, तो उसके बाद कम टाइम के लिए रेस्ट भी दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा वज़न दिया उठाने के लिए, फिर उसी हिसाब से आपको रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाता है। तो जो ये मेथड है आपकी ट्रैक इवेंट्स और आपकी क्रॉस कंट्री या स्विमिंग वगैरह जहाँ पे आपको दौड़ने की ज़रूरत है उनमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप इनको थोड़ा नज़र दे देना, और फिर हम जो लास्ट वाला है आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सर्किट ट्रेनिंग है, वो मैंने आपको, नहीं सर्किट ट्रेनिंग नहीं, हाँ आपका सर्किट ट्रेनिंग ही है, ये आप कर लेना। इस जो आपका मैंने ट्रेनिंग जो है ना फिज़िकल फिटनेस वाला जो आपका चैप्टर, वहाँ पे मैंने आई थिंक कराई है ये। अब वहाँ पे ये जाके वो कम ही टाइम में होगा, लास्ट में वो करा के होगा वहाँ पे उस वीडियो में, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप देखोगे। बाकी हाँ ये नहीं है कि मैंने आपको इतना पढ़ाया आप इतना ही करोगे, इसको ऊपर ऊपर से जो बाकी का है ना उसको नज़र प्लीज़ दे देना, तो हो सकता है MCQ आ जाए वहाँ से, तो MCQ के लिए आपको तो देखना पड़ेगा ना, तो अगर मैं आपको समझाऊंगी अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, वो मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए आप इसको नज़र दे देना। इसको आप अगर कम स्पीड पे रखते हो यूट्यूब में वो कर सकते हो, या आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट उठा लो, उससे भी आप जैसे ही
कल एग्ज़ाम देने जाओगे, थोड़ा टाइम मिलता है ना फिर फ्री में, उस टाइम पे इसको नज़र दे देना बस, ताकि आपके जो आइज़ हैं उस पे थोड़ा रहे, मतलब आप देख लो कि हाँ जैसे वहाँ पे कोई एमसीक्यू आ जाए तो आपको फिर वो वहाँ पे वो पिक्चर थोड़ी बने कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा था, फिर आप उसको जोड़ने की कोशिश करो और फिर ऐसे ही आंसर निकलता है। बहुत बार ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सब कुछ आएगा, नहीं आता है सब कुछ, कोशिश करनी होती है उसको करने की। जैसे अभी मैं आपको बोलूँगी आप सारा कर लोगे, नहीं सारा नहीं कर पाओगे। अब है कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है वो कोशिश करनी है उसको करने की, आपको वो करना है।